प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर इसी को पढ़ने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग को बचपन से एक बात पता है कि ग्रीन प्लांट क्या करेगा? यही ग्रीन प्लांट है, एनवायरमेंट से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉइल से क्या लेगा? वाटर प्लस मिनरल्स लेके क्या बना देना है? C6H12। मतलब ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस की हम लोग बात करने जा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं फूड कैसे बनेगा उस पर बात करने जा रहे हैं। तो सारा कहानी कहाँ का है? ग्रीन प्लांट का है कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस आखिर कैसे करेगा। नहीं, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की जो बात कर रहे हो कैसे करेगा, तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा, सन से एनर्जी लेगा, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करेगा, तब जाके क्या बना देगा? ग्लूकोज। यही क्या बनाया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस, तो ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में जो फूड बनाने का प्रोसेस करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। बचपन से पढ़ते आए हो कि ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या निकल के आएगा बाहर? ऑक्सीजन। नहीं, ये बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो प्लांट में। प्लांट में भी कहाँ होता है? तो प्लांट के लीफ में। नहीं, और फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या जरूरत है? लाइट। और आपको पता है लाइट दो फॉर्म में मिलता है। लाइट की जो हम लोग बात करते हैं वो दो फॉर्म में होता है। नहीं, जो सन से जो लाइट आता है, सन से जो लाइट आता है, तो जो लाइट आएगा बच्चों, दो फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। एक वेव के फॉर्म में आता है जो यहां दिख रहा है, और इसी को क्या बोलेंगे? एक वेवलेंथ, वेव के फॉर्म में। और दूसरा ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। नहीं, फोटोन। फोटोन क्या होता है? तो बंच होता है, लाइट का बंच होता है। तो एक वेव के फॉर्म में आता है और एक फोटोन के फॉर्म में आता है। लेकिन मुझे अभी वेव और फोटोन, तो फोटोसिंथेसिस मेनली फोटोन से होता है। लेकिन उसमें क्या है कि सन से जो लाइट आता है उसका ढेर सारा रेंज है। सन से आने वाला लाइट का ढेर सारा रेंज है, इसको बोलता है स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट। लाइट का स्पेक्ट्रा, ये लाइट का स्पेक्ट्रा में जो सन से जो लाइट आ रहा है बच्चों, तो अगर उसकी बात करें तो उसमें ढेर सारा लाइट होता है, ढेर सारा लाइट है। अगर गौर से देखा जाए इसमें लाइट को, तो ये वाला लाइट से हम लोग को मतलब है यही वाला लाइट जो रेंज है विजिबल लाइट का रेंज, क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। हम लोग जो बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ होता है? विजिबल लाइट में होता है। और विजिबल लाइट का रेंज आप याद रखिएगा, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर का होता है विजिबल लाइट। लेकिन विजिबल लाइट से आगे में होता है यूवी लाइट, उससे भी पहले होता है एक्स रे, उससे भी पहले होता है गामा रे, और विजिबल लाइट के बाद होता है इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव, सब की बात करते हैं। इसी में FM AM ये सब आता है। आपको बता दूं कि एक फार्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है, E बराबर SC बाय लैम्डा। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लैम्डा का। वेवलेंथ ज्यादा मतलब एनर्जी कम। तो इधर से उधर जाएंगे तो वेवलेंथ देखो, इधर वेवलेंथ कम है, कम है, कम है, बढ़ता जा रहा, 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 बढ़ता जा रहा। बोले तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें है? गामा रे। सामने में जो लिखा है इसमें गामा रे सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। अगर गामा रे कहीं पे पड़ जाए तो बर्न कर देगा, जला देगा। थर्ड आई शंकर भगवान का, थर्ड आई शंकर भगवान का बोलता है ना कि थर्ड आई खुलेगा तो विनाश हो जाएगा। तो आपके आगे अगर वो थर्ड आई खोल दे तो आप भस्म हो जाओगे सेकंडों में, कहानी खत्म। इतना एनर्जी है उसमें। और आपको बता दूं हमारे ब्रेन से अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे निकलता है, हमेशा निकलता रहता है, अभी भी निकल रहा है। बस आपको क्या करना है, उस सब रे को एक जगह लेके आना है। चला देंगे हम लोग भी। थर्ड आई बोलता है ना, थर्ड आई खुल गया, थर्ड आई खोलने का टेक्निक है। थर्ड आई खुल जाएगा तो बहुत कुछ पता चलने लग जाता है। तो वो इसी के कारण गामा रे वाला
दूसरा एक्सरे, एक्सरे का वेवलेंथ इतना कम है कि हमारा सॉफ्ट जो स्किन है मसल से घुस के निकल लेता है और बोन से घुस के नहीं निकल पाता है। तो वही ना बोन का परछाई बन जाता है जो एक्सरे करवाते हो। जहां बोन टूटा है वहां से लाइट गुजर जाएगा तो पता चल जाता है अच्छा यहाँ क्रैक है। नहीं तो वही तो एक्सरे। यूवी लाइट आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है हानिकारक है, पूरा प्रोकार्योट को मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है, हम लोग को भी मार देगा अगर कंटिन्यूअस एक्सपोज करे तो। यूवी लाइट अगर आंख के कॉर्निया पे पड़ जाए स्नो ब्लाइंडनेस करवा देगा, अंधापन ला देगा। इसीलिए धूप में जो चलता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, यूवी लाइट से प्रोटेक्शन। नहीं, गॉगल्स पहनने का मतलब क्या है, अल्ट्रा वायलेट लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए। गॉगल्स स्टाइल मारने के लिए नहीं पहना जाता है, किसके लिए पहना गया, यूवी लाइट से प्रोटेक्शन। अलग बात है कुछ लोग ऐसे पहन लिया है तो स्टाइल मार रहे हैं, ये अलग बात है। अब धूप में निकले और आपका सर पे है तो यूवी आई में जाएगा तो दिक्कत करवाएगा आई को। अगर आप धूप में ज्यादा घूम रहे हैं तो गॉगल्स अच्छे क्वालिटी का, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने का, अल्ट्रावायलेट कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कितना देर इसको देखना है, ऊपर बहुत तेज लाइट है, आप 1 मिनट नहीं देख पाओगे, इसको लगा के हम घंटों देख ले। इसको लगा के तो सन को देख लेते हम लोग। क्या हो गया, फुटवा खेल नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन, क्योंकि आई को डैमेज करता है यूवी लाइट, बैक्टीरिया को मार देता है। आप कभी गौर किए हो, आप अपने कपड़े को घर में सुखाइए, 1 दिन 2 दिन सुखाइएगा स्मेल आ जाएगा। नहीं बोलते हैं ना गुमसैन गुमसैन महक रहा है, तो गुमसैन गुमसैन इसलिए महक रहा है कि बैक्टीरिया ग्रो कर गया उस पर, और उसी को धूप में सुखा दीजिए आप, कोई स्मेल नहीं है। क्यों, जितना प्रोकार्योट था मर गया, बैक्टीरिया सब मर जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, यूवी लाइट से। इसीलिए तो बैक्टीरिया इसमें मर जाता है। अब बैक्टीरिया इसमें अगर मर गया, इसीलिए बैक्टीरिया प्रेफर करता है डार्क प्लेस पे रहना। बैक्टीरिया ज्यादा कहाँ रहेगा, डार्क प्लेस, मॉइस्ट प्लेस, क्यों जानता है यूवी आएगा तो मार देगा, मार तो देगा हम लोग को भी। अगर कंटिन्यूअस यूवी लाइट डाल दें तो गड़बड़ा देंगे। थोड़ा बहुत हम लोग यूकार्योटिक हैं तो स्टेबल है, तो खैर हमको अभी यूकार्योट प्रोकार्योट नहीं करना है। मेन खेला है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट ये बीच वाला। और विजिबल लाइट में ही क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। और विजिबल लाइट में जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, जो आपका NCERT लिखा है। नॉर्मली और सब बुक में देखेगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे लिखा हुआ रहता है। तो विजिबल लाइट का रेंज, रेडियो में भी सब ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसीलिए तो हम लोग आराम से रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं। नहीं, ये ज्यादा खतरनाक वेव नहीं होता है। कौन सा, रेडियो वेव की जो बात करते हैं। क्लियर है यहां तक। इसी बात को यहां पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बोला जाता है, EM वेव, और इसी में विजिबल लाइट का रेंज यही है। तो यहाँ देखिए लिखा है 400 से 740, आपको वो याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर ही याद रखना है, क्योंकि आपका NCERT क्या लिखा है, 400 टू 700 लिखना है, याद रखना है। 700 नैनोमीटर का लाइट ये कहलाता पार, इसी को क्या बोलते हैं, पार। इसी को क्या बोलेंगे, पार। पार का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, क्या कहलाता है, पार। ऑल इंडिया PMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पार का रेंज क्या होता है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक का लाइट क्या कहलाता है बच्चों, पार। और वो पार कहां से आया, यही वाला, इसी को क्या किया गया, बढ़ा के विजिबल लाइट का रेंज। अब इसमें गौर से देखो, इसका वेवलेंथ यहां कम है, ज्यादा 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 और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। अभी बताया एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा, वायलेट लाइट के पास होगा। इसी को ना बोलता है VIB G, थोड़ा सा बी इधर, बी थोड़ा इधर, VIB GYOR, भिबजियोर नहीं, भिबजियोर जो हम लोग बात करते हैं। तो रेड लाइट के पास क्या होगा, एनर्जी कम। रेड लाइट के पास क्या होता है, एनर्जी कम। और सबसे ज्यादा विजिबल लाइट में एनर्जी किसके पास मिलेगा आपको, वायलेट लाइट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी देखने को मिलता है। अब यही जो लाइट है, यही विजिबल लाइट का रेंज कहां पे आएगा, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए प्लांट पे आएगा, और फोटोन के फॉर्म में आएगा, बंच लेके आएगा।
फोटोन पार्टिकल के फॉर्म में आएगा और यही प्लांट के लीफ पे आएगा। यही प्लांट पे जो लाइट गिर रहा है कहां पे गिरेगा? प्लांट का लीफ पे गिरेगा। जब लीफ पे टकराएगा तो वो एनर्जी लेके आया है। इसी लीफ को अगर जूम कर दिया जाए, इसी लीफ को अगर जूम करके देखोगे तो इसी में मिलेगा मीजोफिल सेल। लेकिन वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं प्लांट का जो लीफ है वो ग्रीन और येलो टाइप का दिखता है। आपको पता होगा अगर ये ब्लू कलर है दैट मींस सारा लाइट एब्जॉर्ब, ब्लू रिफ्लेक्ट। अगर ये ब्लैक होता सारा एब्जॉर्ब, अगर ये व्हाइट होता सारा रिफ्लेक्ट, अगर ये रेड होता रेड रिफ्लेक्ट बाकी एब्जॉर्ब। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वही कलर दिखता है। हम लोग का प्लांट में लीफ जो दिखता है वो ग्रीन दिखता है। क्यों ग्रीन? इसलिए दिखता है कि मैक्सिमम हम लोग जो बात करें ग्रीन की, जो बात कर रहे हैं, तो ग्रीन लाइट जो है ये ग्रीन वाला ये मैक्सिमम ग्रीन लाइट जो आ रहा है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, लगभग 100% को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन येलो इस ग्रीन दिखता है, तो येलो वाला में दो पार्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट। लगभग 80% रिफ्लेक्ट और 20% कोई अप्रॉक्स कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं। यही रीजन है कि लीफ जो दिखता है ज्यादा ग्रीन और थोड़ा येलो थोड़ा कम दिखता है। क्यों दिखता है येलो कम? क्योंकि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। तो हमारा जो लाइट आएगा, तो लाइट में जो प्लांट पे लाइट जब पड़ेगा तो इसमें क्या है? फोटोन की बात कर रहा है। देखो रेड एब्जॉर्ब हो गया, ब्लू भी एब्जॉर्ब हो गया। रेड और ब्लू पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है। आपको बता दूं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड में होता है। अगर सिंगल लाइट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होगा और उसके बाद ब्लू में होता है। एनर्जी ना ज्यादा है। तो दो यहां बात होता है, एक एक्शन स्पेक्ट्रा, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर कभी आपसे बात करें एक्शन स्पेक्ट्रा का, एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कभी अगर आपसे बात करें किससे? एक्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन एक्शन स्पेक्ट्रा में क्या याद रखना है? रेड देन ब्लू। और अगर बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये भी जॉब्सन, ठीक लिखे ना? स्पेक्ट्रा इसको बोलता है ब्लू देन रेड, बात पलट देना। क्या है दोनों का मतलब सुनिए। एक्शन और एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस देखा गया रेड लाइट में होता है, ठीक। मोनोक्रोमेटिक लाइट में, सिंगल लाइट में अगर फोटोसिंथेसिस की बात करेगा तो रेड लाइट में सबसे ज्यादा होता है। जो हम लोग बात करें एक्शन का, एक्शन, तो एक्शन होता है रेड लाइट में। आप इसको ऐसे याद रखो, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को, एक्शन और एब्जॉर्प्शन में। जैसे मान लो बचपन में एक कहानी हम लोग सुने थे, ट्रेन आ रही है, पटरी टूटी हुई है, ट्रेन को रोकना है, कौन लाइट दिखाओगे? रेड लाइट दिखाने से क्या हो जाएगा? ड्राइवर ब्रेक पे एक्शन करेगा ना। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में याद रखना, एक्शन करवाना है ब्रेक पे, तो रेड पहले। अगर आपके पास रेड लाइट है तो रेड दिखाओगे ना। अब मान लो रेड लाइट नहीं है, ब्लू लाइट था, तो क्या करोगे? घर जाओगे, रेड लाइट खोज के लाओगे, तब तक तो खेला खत्म हो जाएगा। तब ब्लू दिखा देंगे, लाल नहीं है तो ब्लू दिखा देंगे। तो वही है, पहले दिखाएंगे रेड। अगर दो लाइट है रेड और ब्लू, तो ब्लू रेड दिखाएंगे देन ब्लू, ट्रेन को रोकना है, एक्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा? एनर्जी जिसका ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्चुअल में यहाँ पे एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। एक्सपेरिमेंट बताते हैं। कुछ बोल रहे क्या? टाइम हो गया? थोड़ा देर भी है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो फोटोन सब जो आ रहा है, ये जो फोटोन आ रहा है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो यही फोटोन के पास क्या होगा? एनर्जी। इसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। तो यही लीप को अगर जूम करेंगे, तो लीप को जूम करोगे तो क्या मिलेगा? मीजोफिल सेल। लीप को अगर जूम करेंगे तो क्या मिलेगा? ये जो सेल आपको दिखने को मिल रहा है, ये कौन सा सेल है बच्चों? ये जो सेल आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा सेल की बात कर रहे हैं?
ज्यादातर केस में मीजोफिल ही होता है, मीजोफिल सेल की बात हो रही है। इसी मीजोफिल सेल में ये सब जो दिख रहा है, 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 यही सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और फोटोसिंथेसिस का जितना भी बात करेंगे इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर का बात होगा। फोटोसिंथेसिस में जो भी बात करना है सारा का सारा बात कहां पे होगा? इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। तो ये जो मीजोफिल सेल आपको दिखा, तो इसी मीजोफिल सेल में जो फोटोन आ रहा है, तो उसमें भी कहां पे हमको फोटोन चाहिए? क्लोरोप्लास्ट के अंदर चाहिए। ये ऑर्गेनली पढ़ा हुआ आपका। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोले थे? सेल विद इन सेल, याद आया? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला गया था? सेल विद इन सेल। डबल डबल लेयर था, डबल डबल मेम्ब्रेन था, फेगोसाइटोसिस होके बना था। क्लोरोप्लास्ट में ये जो दिख रहा है ये क्या है? थैलेक्वाइड। एक ठो है थैलेक्वाइड, पूरा बंच को क्या बोलते हैं? ग्राना। सारा बात पढ़ा हुआ आप लोग को। तो फोटोसिंथेसिस की जो हम लोग बात करेंगे ना, इसमें दो चीज होता है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो भाग है, एक लाइट रिएक्शन से रिलेटेड बात करना है, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जितना भी होगा इसी थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे होगा, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे होगा लाइट रिएक्शन से रिलेटेड बात। और जब मैं लाइट रिएक्शन बताऊंगा तो बताऊंगा एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन करना है। लाइट रिएक्शन जब मैं बताऊंगा तो आपको बताऊंगा क्या कि लाइट रिएक्शन में क्या होना है। फोटोसिंथेसिस को दो भाग में बांटा गया है, लाइट रिएक्शन और दूसरा बांटा गया है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जब बात करेंगे तो बताऊंगा एटीपी प्लस एनएडीपीएच का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में होता है, और यही एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है। और जब यूज होगा तो यही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और C6H12 O6 बनाता है। और जैसे यूज हो गया तो क्या बचा? एडीपी प्लस पीआई, दूसरा बच गया है एनएडीपी प्लस। यही रिसाइकल होने फिर लाइट रिएक्शन में चला जाता है। लाइट रिएक्शन में ही टूटता है वाटर। लाइट रिएक्शन में ही क्या टूटता है? वाटर का टूटना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लाइट रिएक्शन में होता है। लाइट रिएक्शन कहां होता है? थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड। यही लाइट रिएक्शन कहां होगा? इसी थैलेक्वाइड पे, इसी थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे क्या होना है? लाइट रिएक्शन की बात करेंगे। लाइट रिएक्शन से रिलेटेड सारा कहानी कहां होगा? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। मतलब इसी थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे क्या बनेगा? एटीपी। इसी थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे क्या बनेगा? एनएडीपीएच। इसी थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे क्या टूटेगा? वाटर। और वाटर टूटता है थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे, लेकिन ल्यूमेन के साइड में। H प्लस भी बनेगा। और अगर अंदर H प्लस ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पीएच डाउन हो जाएगा। तो थैलेक्वाइड के अंदर का पीएच कैसा पीएच होता है? एसिडिक। एसिडिक कैसा पीएच होगा? एसिडिक पीएच। थैलेक्वाइड के अंदर का पीएच कैसा पीएच होता है? एसिडिक पीएच की हम लोग बात करेंगे। वाटर कहां टूटता है? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में भी कहां टूटता है? इनर साइड से टूटता है, इनर साइड से टूटता है, अंदर में टूटता है। एटीपी कहां बनता है? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। एनएडीपीएच कहां बनता है? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। तो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जो भी बात करेंगे सब थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन आंसर जाएगा। क्यों जाएगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन डार्क रिएक्शन कहां होगा? तो इसके बाहर एस्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? एटीपी और एनएडीपीएच यूज होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होकर क्या बनाएगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहां बनता है? से बात करना है, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। हर एक स्टेप पे बात करना है हम लोग को। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास बता रहा हूं आपको। तो ये चीज की बात करेंगे यहाँ पे। तो यही फोटोन ऑफ लाइट आएगा, यही फोटोन ऑफ लाइट आएगा। और लाइट कहाँ आ रहा है? लिप पे। लिप में भी कहाँ आ रहा है? मीजोफिल सेल पे। मीजोफिल सेल में कहाँ आ रहा है? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। इसी थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे क्या होगा? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन की जो बात करते हैं, अब इसी को जूम करेगा तो यही लाइट रिएक्शन करवाने के लिए हेल्पफुल है।
यही जो दिख रहा है इसी में तो लाइट रिएक्शन बनेगा। जो एटीपी बनने की बात किए तो एटीपी बनाने वाला मशीन कौन है? एटीपी बनाने वाला मशीन यही है, एटीपी मिल। एटीपी बनाएगा, इसी के हेड पे क्या होगा? एडीपी प्लस पीआई को जुड़वा देगा, और जुड़वाने वाला एनर्जी जो निकल के जाएगा वो इधर से जाएगा इसको जोड़ने वाला, और तभी जाके क्या बनेगा? तभी जाके क्या बनेगा? एटीपी की बात करेंगे, तभी जाके क्या बनेगा? एटीपी की बात करेंगे। नहीं, एटीपी बनाने वाला मशीन वो है, तभी इस पे एटीपी बनेगा। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में और ल्यूमेन में अंदर में टूटता है कौन? वाटर। और जब वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। टूटता तो है इसी पे, लेकिन ल्यूमेन साइड से, और प्लस इसमें H प्लस भी बन जाएगा। और अगर H प्लस ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब होता है पीएच। और यही H प्लस जो ज्यादा हुआ है, यही H प्लस निकलता है ना इधर से। यही H प्लस जब निकलेगा तो एनर्जी छोड़ देता है ना, उसी एनर्जी को लेके एडीपी प्लस पीआई को जोड़ के क्या बना देता है? एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। ये सब लाइट रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे। फिर इसी तरह से आएगा, जब लाइट रिएक्शन बात करेंगे तो इसी में बात करेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, इस सब पे बात करेंगे। और यहीं पे एटीपी और एनएडीपीएच बनने की बात करेंगे। देखेंगे कैसे ये इनर्जाइज होता है, कैसे ये एक्टिवेट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाता है, कैसे बैटरी का फॉर्मेशन करवाता है। सारा बात हम लोग को देखना है इसके अंदर का, सारा बात देखना है इसके अंदर का। हम लोग देखेंगे कि कैसे ये इनर्जाइज हो गया, कैसे ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। देखो 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 देखो, करने वाला है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। हो गया ट्रांसफर, हो गया ट्रांसफर। अगला लेके किसी और को दे देगा। कौन लेगा, कौन देगा, कैसे लेगा, कैसे देगा, सब बात करना है, सारा बात करना है। किसमें? लाइट रिएक्शन से रिलेटेड A to Z बात करेंगे हम लोग। लाइट रिएक्शन में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड बात करना है। आपको साइक्लिक और जेड स्कीम पे बात करना है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है और जेड स्कीम वाला जो फॉस्फोराइलेशन वो है वो क्या होता है, ये सबसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इस पे लाइट रिएक्शन में। और उसी में जो प्रोटॉन है, जो H प्लस है, यही H प्लस जो प्रोटॉन H प्लस बताया, यही सब जब निकलेगा तो क्या करेगा? एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। ये देखो टूटा तो ऑक्सीजन बना ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किधर बना? अंदर साइड में, ल्यूमेन के अंदर, ल्यूमेन के अंदर। यही ऑक्सीजन ना ट्रांसफर कर दिया जाता है और उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। और यही इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, एक तरह से करंट की बात करेंगे हम लोग यहाँ। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही क्या कहलाता है? करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही क्या कहलाता है? करंट। करंट को पंखा में डाल देते हैं तो पंखा गोल गोल घूमने लगता है। वही करंट को लाइट में डाल देते हैं तो लाइट जलने लगता है। वही करंट को अगर एसी में डाल दिए तो एसी चलने लग गया। वही करंट को अगर फ्रिज में डाल देते हैं तो ठंडा करने लगता है। वही करंट को अगर हम लोग हीटर में डाल दे तो गर्म करने लगता है। तो जब जैसा जरूरत है वही करंट को, वही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इसमें डाल दीजिएगा एटीपी बनाने वाला मशीन में, तो क्या करेगा? एटीपी बनाने लगेगा। बचपन से एक लाइन पढ़ते आए हो, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। न तो एनर्जी का क्रिएशन होता है, न ही डिस्ट्रक्शन होता है, बस फॉर्म चेंज होता है। डिपेंड करता है कि अगर मैं पंखा में करंट दिया हूं और मैं सोच रहा हूं लाइट क्यों नहीं जल रहा है, तो ये मेरी बेवकूफी है, क्योंकि पंखा उस करंट वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये लाइट ट्यूब जो चल रहा है, ये करंट वाले एनर्जी को क्या किया? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, उसी तरह से जो सन से लाइट आएगा, जब करंट को लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो लाइट को करंट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? नहीं, तो लाइट को करंट में कन्वर्ट करना है, तो यही सब तो बात करना है। कहां पे? लाइट रिएक्शन। देखो एटीपी बनने का खेला होता है, ये गोल गोल घूमेगा तभी तो एटीपी बनेगा, तब जाके यहां क्या करेगा? एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है, एटीपी सब बनेगा। तो ये लाइट रिएक्शन से रिलेटेड बात है। और जब डार्क रिएक्शन में आएंगे तब मैं फिर बताऊंगा कि कैसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाता है। डार्क रिएक्शन में जब हम लोग आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाता है। मतलब एटीपी एनएडीपीएच ये सब बना के निकाल दिया। कहां निकाल दिया? एस्ट्रोमा में आ गया, थैलेकॉइड से बाहर कर दिया, एस्ट्रोमा में आ चुका है। और यही डार्क रिएक्शन फिर बात करेंगे। पूरा स्टेप देखना है
इसी डार्क रिएक्शन में जो सामने साइकिल लिखा हुआ आपका, इसी साइकिल का नाम है C3 साइकिल। क्या नाम है? केल्विन साइकिल भी बोल सकते हो या C3 साइकिल। और इसी C3 साइकिल में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है किसका? ग्लूकोज का। इसी C3 साइकिल में क्या होगा? प्रोडक्शन करवाएंगे। किसका प्रोडक्शन करवाएंगे? ये जो बाहर निकला है यहीं पे ग्लूकोज बनेगा। सारा स्टेप देखना है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए इधर 12 इधर 6, 12 6 18, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 18 एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है प्लस 12 NADPH का रिक्वायरमेंट होता है। 18 प्लस 12। इस बार मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन था, इस बार मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, फिक्स करना है, इसके लिए कितना एनर्जी चाहिए? तो सोचो एक ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? C6H12O6, 6 गो के लिए 18 चाहिए, तो 1 गो के लिए कितना चाहिए? 3 एटीपी चाहिए था। 6 गो के लिए 12 NADPH चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए? यही आंसर जाता है। इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024। नहीं तो ये डार्क रिएक्शन से रिलेटेड भी बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो जितना भी आज हल्का सा आपको जो एक आइडिया दिया, ये क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो मैंने जितना भी बात बताया, क्या बताया आज? इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पे बात किया हम लोगों ने। क्लियर है यहां तक? इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? थोड़ा सा बात पता चला? थोड़ा और बात कर लूं। मतलब फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन में क्या क्या बात की है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, तो अगर गौर से देखिएगा फोटोसिंथेसिस में कि आखिर हुआ क्या है। नहीं, अगर इसको देखा जाए कि आखिर हुआ क्या है, तो हुआ क्या कि ग्रीन प्लांट लाइट के प्रेजेंस में क्या किया? लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को लेके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। रिएक्शन लिखो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक। क्या बनाया है? ऑर्गेनिक। 2 गो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक से क्या बना रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। कौन बना रहा है? तो ग्रीन प्लांट लिखना पड़ेगा। और किसके प्रेजेंस में? तो लाइट, सनलाइट। सन से जो लाइट आया है तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, और उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज के प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रियल में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस में होता है कि ये दोनों है इनऑर्गेनिक और ये वाला है ऑर्गेनिक। मतलब ग्रीन प्लांट कर क्या रहा है रियल में देखा जाए तो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम किसका है? ग्रीन प्लांट। या लाइट एनर्जी है। लाइट जो होता है इसमें क्या होता है? एनर्जी। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? केमिकल एनर्जी। ग्लूकोज जो बनाया ये क्या है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा कौन? ग्रीन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है? तो ग्रीन प्लांट क्या काम कर रहा है? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? काहे कर रहा है? कैसे कर रहा है? कितना करेगा? कब करेगा? सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले क्लास, मतलब अगले क्लास में हम लोग डिटेल बात करेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया, पूरा फोटोसिंथेसिस को एक बार कवर किया। क्लियर है?